आज हम बात करने वाले हैं उस महिला के बारे में जिसने वो गरीबी भी देखी है जब उसके पास खाने तक को पैसे नहीं थे, और आज वो इतनी अमीर है कि करोड़ों रुपए जरूरतमंदों में बांट देती है। जिसने असफलताओं के वो लम्हे भी देखे हैं जो कभी उसे आत्महत्या करने को मजबूर करते थे, और सफलताओं के ऐसे दौर भी देख रही है जब उसका लिखा एक काल्पनिक पात्र हैरी पॉटर अरबों लोगों के दिलों पर राज करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हैरी पॉटर की लेखिका जेके रोलिंग के बारे में, जिसने लेखन जगत के स्थापित मानकों को न जाने कब तोड़ दिया और सफलता के उस मुकाम पर जा बैठी जहां तक शायद अब कोई दूसरा पहुंच न पाए। तो आइए दोस्तों, जेके रोलिंग के इस पूरे जीवन और उनके संघर्षों को विस्तार से देखा जाए। जेके रोलिंग का जन्म इंग्लैंड में 31 जुलाई 1965 को हुआ था। इनके पिता जेम्स रोलिंग पेशे से एयरक्राफ्ट इंजीनियर थे। जेके रोलिंग पढ़ाई में कुछ खास नहीं थी और स्कूल से लेकर कॉलेज तक वे एक औसत स्टूडेंट रहीं। एक बार उन्होंने प्रसिद्ध ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए फॉर्म भरा था, किंतु वे असफल रहे। तब उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर से बीए की डिग्री प्राप्त की। दोस्तों, यह वही मोड़ था जब उनके जीवन का संघर्ष प्रारंभ हो गया था, क्योंकि उनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और उनके काम करने का समय आ चुका था। जल्द ही उन्होंने एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन में एक रिसर्चर के रूप में काम करना शुरू कर दिया, किंतु शायद ईश्वर ने उनके लिए कुछ अलग ही सोच रखा था। हमेशा की ही तरह वे एक दिन मैनचेस्टर से लंदन जा रही थी। तभी स्टेशन पर बैठे बैठे उन्होंने उस काल्पनिक कहानी की कल्पना की जिसे आज हम प्रसिद्ध हैरी पॉटर सीरीज के नाम से जानते हैं। अब जल्द से जल्द अपनी उस कल्पना को वो पेपर पर साकार करना चाहती थी। जी हाँ, आपने ठीक समझा। अब रोलिंग उस काल्पनिक कहानी पर एक किताब लिखना चाहती थी, किंतु ईश्वर को शायद कुछ और ही पसंद था। अचानक उनकी सबसे करीबी और उनकी ऊर्जा की सबसे बड़ी स्रोत उनकी अपनी माँ इस दुनिया से चल बसी। जेके रोलिंग के लिए यह बड़ा झटका था, किंतु फिर भी वे इस गम से उबरी और पुर्तगाल जाने का फैसला किया। बताया जाता है कि वहां वे 2 वजहों से गई थी। एक तो ये कि वे इस तनाव भरे वातावरण से निकलना चाहती थी, और दूसरा उस किताब को पूरा करना चाहती थी। जी हाँ, इन सब के बावजूद वो अपने उस सपने को भूली नहीं थी। पुर्तगाल में उन्हें इंग्लिश पढ़ाने का काम मिला और जल्द ही वो एक पुर्तगाली पत्रकार जॉर्ज आर्नटर से प्यार कर बैठी। इन दोनों का दामन खुशियों से तब भर उठा जब इनके घर एक प्यारी सी बच्ची जेसिका का जन्म हुआ। किंतु जेके रोलिंग को कहाँ पता था कि नियति तो मानो उनकी कड़ी परीक्षा लेने के लिए बाहें फैलाए बैठी थी। जल्द ही उनका अपने पति से तलाक हो गया और वे अपनी बेटी जेसिका के साथ इंग्लैंड से वापस चली आई। यहाँ मानो उनके ऊपर दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। न उनके पास नौकरी थी, न ही कोई व्यवसाय, और गरीबी का आलम ये था कि उनके हाथ में कुल जमा पैसे इतने ही थे जिससे वो कुछ दिन के लिए भोजन की व्यवस्था कर सके। इन सब से हार कर उन्होंने अत्यंत गरीबों को मिलने वाली सरकारी मदद का फॉर्म भर दिया। अब वे और उनकी बेटी सरकारी मदद पर जिंदा थे। जी हाँ, आज ब्रिटेन की महारानी से भी धनी महिला कभी अत्यंत गरीबों को मिलने वाली मदद के भरोसे जिंदा थी। दोस्तों, ये कितना आश्चर्यजनक लगता है, पर ये सत्य है। लेकिन उनके जीवन में आने वाले इन सब दुखों के बाद भी उन्होंने किताब लिखने का अपना काम नहीं छोड़ा, और एक दिन ऐसा भी आया जब उन्होंने उस किताब के 4 चैप्टर पूरे कर लिए और पब्लिशर को ढूंढने लगे। लेकिन मंजिल शायद उनके लिए अभी बहुत दूर थी। एक के बाद एक 12 प्रकाशकों ने उनकी प्रतिलिपि को पढ़ना ही गवारा नहीं किया और उन्हें सीधे सीधे लौटा दिया। जी हाँ दोस्तों, जिस महिला ने किताबों की दुनिया में बेस्ट सेलर किताबों की अलग ही परिभाषा लिखी हो, उसको भी शुरुआत में 12 प्रकाशकों ने ठुकरा दिया था। अब रोलिंग टूट रही थी।
उनको कॉलेज से निकले 7 वर्ष बीत चुके थे। उन्हें लग रहा था कि शायद वो सबसे बड़ी फेलियर है। वो क्लिनिकल डिप्रेशन की शिकार हो रही थी। उन्होंने कई बार सुसाइड का भी प्रयास किया, किंतु मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि इन सब के बीच भी वो अपने किताब लिखने के काम से नहीं भटकी और उन्होंने पब्लिशर की तलाश जारी रखी। शायद यही वजह थी कि ईश्वर ने भी अब उनकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। अंततः ब्लूम्सबरी पब्लिकेशन कंपनी ने उनकी प्रतिलिपि को पढ़ने के लिए ले लिया और उस प्रतिलिपि के एक चैप्टर को अपनी 8 वर्षीय पुत्री को पढ़ने के लिए दे दिया। जल्द ही उसकी बेटी ने वो चैप्टर पढ़ डाला और अगले चैप्टर को अपने पिता से मांगा। इस तरह उस 8 वर्षीय लड़की ने रोलिंग के काम पर अपनी मुहर लगा दी। अब रोलिंग का सपना पूरा होने वाला था और उनकी पहली किताब हैरी पॉटर और फिलॉसफर स्टोन बाजार में आने वाली थी। इसके लिए प्रकाशक ने उन्हें $4000 दिए। इस पल को अपने एक इंटरव्यू में बताते हुए रोलिंग ने कहा, My only lifetime ambition had just been fulfilled. I could not believe that I was actually going to print. जी हाँ, रोलिंग की वो प्रसिद्ध हैरी पॉटर सीरीज की पहली किताब छप गई थी। जल्द ही इसने बुक ऑफ द ईयर समेत कई छोटे बड़े पुरस्कार जीते। इनकी दूसरी किताब के पब्लिकेशन राइट्स के लिए इंग्लैंड से लेकर अमेरिका तक में मारामारी मच गई और पाठक तो पूरी दुनिया में लॉन्चिंग के एक दिन पहले से ही इस किताब को खरीदने के लिए दुकानों के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो जाते थे। किंतु ये तो बस एक शुरुआत थी। अब तक उनकी किताबों की कुल 400 मिलियन से ज्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं। हैरी पॉटर सीरीज की अंतिम 4 किताबों की बिक्री तो ऐतिहासिक थी, जिसने बीते समय के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। बाद में इन किताबों पर बारी बारी से 8 फिल्में भी बनी। उन्होंने भी खूब धमाल मचाया और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में बन गई। आज हैरी पॉटर एक ग्लोबल ब्रांड है जिसका कुल ब्रांड वैल्यू है $15 बिलियन और खुद रोलिंग इंग्लैंड की 197 नंबर की सबसे अमीर महिला है और उनकी कुल संपत्ति है $1 अरब। दोस्तों, रोलिंग के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद अगर आप भी उस प्रसिद्ध किताब को पढ़ना और हैरी के जादुई दुनिया में खो जाना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जहां से आप उसे खरीद कर पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, सच में हमें रोलिंग के जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी आपके विपरीत हों, आपके मार्ग में चाहे जितनी भी बाधाएं हों, तो भी अगर आप हिम्मत नहीं हारते और लगातार अपना काम करते जाते हैं तो निश्चित ही आपसे सफलता बहुत दिनों तक दूर नहीं रह सकती। इन्हीं सब बातों के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और इसी तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपने अपना बहुमूल्य समय देकर मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।